गया और बड़े भैया का नाम बलराम रखा गया। अब जैसे ही नामकरण हो गया महाराज, अब तो ठाकुर जी इतने ज्यादा ऊधमी हो गए। 1 वर्ष से धीरे धीरे नेकौर बड़े भय महाराज। जब ठाकुर जी 3.5 वर्ष के हो गए, अब तो बढ़िया से चलवे भी लगे हैं, बढ़िया से दौड़न लगे। दौड़ते नहीं है, चौकड़ी मार के भागते हैं। यहां से दौड़े सीधे वहां मिलते हैं। ऐसी स्थिति हो गई ठाकुर जी की। अब ठाकुर जी ने ऊधम मचाने शुरू किए। और यहाँ श्री गर्गा अब सुखदेव जी महाराज भगवान के ऊधम बता रहे हैं। ठाकुर जी कौन कौन से ऊधम मचाते हैं, वर्णन करते हैं। कैसे कैसे ऊधम है ठाकुर जी के। संज्ञग्निडम शशि जल द्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ सुख सुतौ निषेधुम गुह्यान कर्तुमपि यत्र न तज्जनल्यौ सेकातापतरुलं मनसोऽन्वसत्था श्रृंग्यग्निडम शशि जल द्विज कंटकेभ्य। ठाकुर जी कैसे ऊधम मचाते हैं। गाय बैठी होती है तो उनके सींग को जाके पकड़ लेते हैं। एक तरफ से ठाकुर जी पकड़ते हैं, एक तरफ से बलराम जी पकड़ते हैं बैठी हुई गैया के। और फिर यहां से ठाकुर जी अपनी ओर खींचते हैं, वहां से बलराम जी अपनी ओर, फिर ठाकुर जी अपनी ओर, बलराम जी। थोड़ी देर तो गैया ऐसे ऐसे सर हिलवाती रहे, फिर गैया हो जाती है खड़ी। और जैसे ही ठाकुर जी खड़े, गैया खड़ी होती है, ठाकुर जी ऐसे लटक जाते हैं जैसे कोई पेड़ पर कोई फल लटका हो। दूसरा, गायों के सींग में नंद बाबा घी का लेप लगाते हैं प्रत्येक गैया के। तो वैसी चीखने चीखने उसके सींग, और ठाकुर जी के हाथ में रुक पाते नहीं, ग्रिप नहीं बन पाती, और छूटते हैं हाथ से। मैया बचाइयो, देख तेरी गैया मार रही है, मैया मोकू जल्दी बचा, देख तेरी गैया मार रही है। मैया दौड़ी दौड़ी आमे, इतने में ही तो ठाकुर जी के हाथ छूट जामे। और गैया भी बड़ी चतुर, उसको जैसे ही पता चल जाए ठाकुर जी के हाथ छूटने वाले हैं, वो जाके गोबर के ढेर में ही खड़ी होती है। सो जैसे ही ठाकुर जी के हाथ छूटते हैं, सीधे गले गले गोबर में जाकर के ठाकुर जी धस जाते हैं। मानो गैया को भी सुख आ जाता है, बोले आए आनंद। मैया लाल जी को उठावे, कितनों नवाओ धुवाओ, घूम फिर के यही में खेले आके गोबर में। हैं अरे लाला, तो कुछ सुंदर सजो धजो रहनो, बढ़िया ना लगतो दिखे, मो तो लगे पूर्व जन्म को सूकर दिखे तू। ठाकुर जी बोले हमें मैया, पहले बराह जो अवतार भयो ना, वो मेरो ही भयो। मैं ही बराह बन के आया हूं, मैं ही नरसिंह बन के आया हूं मैया, और मैं ही अब तेरो लाला कन्हैया बन के आया हूं। मैया बोली ज्यादा बात न मत बनाए कर, नरसिंह बन के आयो तू, मोह धोबो आवे ना है। कुत्ता के पिल्लान ने देख ले तो डर के मारे भाग जाए, तू नरसिंह बन के आयो तू। झूठ बोला है हम ते। ठाकुर जी बात बात में सच बोल भी जाते हैं, लेकिन यशोदा मैया आदि इन सबको विश्वास नहीं होता। अग्नि, मैया चूल्हे में भोजन बनाती है, और चूल्हे में भोजन बनाते 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 लाल जी को खिलाती है। ठाकुर जी इतने में ही आते हैं, चूल्हे की लकड़ी निकाल लेते हैं, और फिर अग्नि को महाराज पूरे सब जगह घुमाते हैं। किसी गोप के पीछे भागते हैं, किसी गोपी के पीछे भागते हैं, अग्नि के उस लकड़ा को लेके ऐसा ऊधम मचाते हैं। श्रृंगी, अग्नि, फिर आया द्यमष्टि। द्यमष्टि मतलब अब ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो 2 दांत ही निकले, अभी आगे वाले 2 दांत आए हैं बस। और ये 2 दांत निकलवे के चक्कर में ठाकुर जी इतना रोमे, इतना रोमे। मैया के काय को रोवे? बोले मैया हमारे नंद भवन में 9 लाख गैया हैं, और प्रत्येक गैया के 1 बछड़ा रोज होवे। 365 दिन ऐसा दिन ही नहीं जाता जिस दिन कोई गैया नहीं ब्याती। 9 लाख गैया, कोई ना कोई तो ब्याएगी रोज। और जैसी गैया ब्याती है, ठाकुर जी उसका पूजन करने जाते हैं गैया का। और जैसे ही गैया का बालक जन्म लेता है, सोई ठाकुर जी उसको गले से लगाते हैं बालक को, और गले से लगा के सबसे पहले उसके होठ ऊपर करके उसके दांत गिनते हैं, इसके दांत कितने हैं, और फिर रोते हैं। बोले बाबा या को तो अभी जन्म भयो, जन्म लेते या के इतने सारे दांत, और मैं 3 साल को है, अभी 2 ही दांत काई को निकले मेरे। मैया के लाला तू दूध ना पीवे, दही ना खावे, केवल मक्खन ही मक्खन खावे। वो मक्खन चीकनो रे बातें तेरे दांत फिसल के नीचे चले जाए, या हमारे तेरे दांत ना निकल रहे।
ड्यमष्टि, ठाकुर जी अपने दांत गिनते हैं रोज कितने निकरे आए, मेरे पूरे कब निकरेंगे, या गैया के बछड़ान की तरह मेरे दांत कब आएंगे। द्यमष्टि, श्रृंगी, अग्नि, ड्यमष्टि, जल, जल में कूद जाते हैं और फिर नाटक करते हैं कि मैं डूब रहा हूं, वो बचाओ भैया मैं डूब रहा हूं। सब ब्रजवासी इकट्ठे हो जाते हैं, सब लोग जैसे ही यमुना जी में कूदते हैं सोई ठाकुर जी नाचने लगते हैं, बोले सबको नवाए दियो, मैंने सबको नवाए दियो, अब सबरे गीले है गए, अब नहावे में आनंद आवेगो। सब कहें लाला नए नए लत्ता पहन के आमे, तू ऐसे नाटक का करे करे। श्रृंगी, अग्नि, ड्यमष्टि, जल, और फिर आए द्विज। ठाकुर जी आज सवेरे सवेरे उठे और उठ करके ठाकुर जी ने देखो कि महाराज नंद बाबा हवन कर रहे हैं। ठाकुर जी आके बोले बाबा जी कहा कर रहे हो? लाला हवन कर रहा हूं, अग्निहोत्र कर रहा हूं। अच्छा जाते कहा हो वे? बोले याते सबरे देवता प्रसन्न रह जाएं, फिर हम जो चाहे ना वो सब देवता हमारी पूर्ति करें। बोले अच्छा तो हवन करवे तो जो मांगे सो है जाए। बोले हाँ बाबा 2-4 आहुति डाल दो, मेरे दांत आ जाएं सबरे। नेक प्रणाम करके देवतांत कह दो मेरी चोटी लंबी ना है रही, देखियो बाकी बलराम की ऐसी नागिन जैसी लहरा रही है बाकी चोटी, मेरी बाबा अभी छोटी सी, नहीं मेरी चोटी लंबी है जाए, देवतांत कह दो। और बाबा एक आहुति और डाल दो। बोले कहा मेरो जल्दी तो ब्याह है जाए, अब मेरी उम्र है गई ब्याह की। बाबा के 3 बरस को लाला तू तो ब्याह करना। ठाकुर जी मन में विचार करें और सब ग्वाल बालन को इकट्ठो कर लें और सब ग्वाल बालन तो कहें भैया आज मोको एक राज पतो चलो। सब ग्वाल बाल बोले कहा पतो चली लाला? बोले हवन करवे ते मनचाही वस्तु मिल जाए। बोले अच्छा लाला तो आज ते हम सब भी हवन करेंगे। ग्वाल बाल बोले हम क्या मांगेंगे? बोले मलूक मलूक बहु मांगेंगे, सुंदर सुंदर बहु मांगेंगे सबरे, चलो यज्ञ करेंगे। हमारे यहाँ सुंदर को मलूक बोलते हैं वृंदावन। हमारे यहाँ कोई बालक बहुत सुंदर हो तो कहा कहेंगे अरे देखियो कैसो कितनो मलूक है बटुआ से मोड़े को, कितनो मलूक है। मलूक मतलब सुंदर। सब ग्वाल बाल बैठ गए, सूखे पत्तों का ढेर बना करके अग्नि लगा दी और ठाकुर जी ने सूखे पत्तों के चूरे सब में बांट दिए और बोले जैसे ही मैं कहूं स्वाहा सबरे डालियो, नेक देरी मत करियो। ए मधुमंगल श्रीदामा यदि तुमने नेकऊ देरी करी आहुति डालवे में तो फिर मोते मत कहियो यदि तुम्हारी बहू काणी आ जाए, मोते मत कहियो वाको एक हाथ नहीं हो तो। समय पे आहुति डालोगे तब अग्निदेव कृपा करके मलूक बहू देंगे। आप सब ग्वाल बाल बैठे महाराज यज्ञ कर रहे हैं छुप करके। ठाकुर जी आचार्य बन करके बैठे, 3.5 वर्ष के हैं कृष्ण। ओम नम 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 स्वाहा, जैसे स्वाहा करें सब ग्वाल बाल स्वाहा डाल रहे हैं। ठाकुर जी की इन मधुर लीलाओं को देख करके आकाश में देवता भी बलैया ले रहे हैं, ब्रजवासियों को प्रणाम कर रहे हैं। धन्य है ये ब्रजवासी, जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर। इनके साथ कैसी विचित्र लीला कर रहे हैं, कैसी आनंदमयी लीला कर रहे हैं। बंधुओं आदमी स्वयं को उसी के सामने खोलता है जिससे वो प्रेम करता है। जिससे वो प्रेम नहीं करता उसके सामने छुपा छुपा रहेगा, उसके सामने मर्यादित रहेगा, लेकिन जिससे वो प्रेम करता उसके सामने अपनी सारी आदतें खोल देगा। ऐसा हूं मैं तो, ऐसे सोता हूं, ऐसे खाता हूं। ठाकुर जी ब्रजवासियों के आगे कुछ भी पर्दा नहीं कर रहे, सब प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी आगे सुनो और क्या करेंगे। सबने हवन किया। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला हवन है गयो? बोले हाँ है गयो। लेकिन लाला हमने सुनी है हवन यज्ञ करवे के बाद में ब्राह्मण भोजन भी कराया जाए। ठाकुर जी बोले चलो, हमारे नंद भवन में कोई कमी थोड़ी है, इतनो घी इतनो दूध सब ब्राह्मणन को न्योता दिया है, बिना घर बताए, बिना यशोदा मैया को बताए ब्राह्मणों के घर में जा जा करके कहें आज हमारे घर यज्ञ भयो है और वह यज्ञ की प्रसादी पावे, शाम को आपको आनो है, जरूर पधारियो। सब ब्रजवासी बोले भैया नंद बाबा के घर की प्रसादी को मतलब है 3 दिन तक भूख नहीं लगेगी, फिर
क्योंकि इतनो पवा में कि महाराज यहां तक आकंठ नर तक भर जाए, इतनी सारी प्रसादी बना में, और वह प्रसादी पावे के काजे 2 दिना को व्रत भी करना पड़ेगा, 2 दिना भूखे रहेंगे तब पा सके, इतनी प्रसादी बने। ब्राह्मण बोले भैया नंद भवन में न्योतो है। ब्राह्मणी से कह देंगे ब्राह्मणी चूल्हा मत जलाइयो, आज दोपहर को भोजन नहीं करेंगे, शाम को भी नहीं करेंगे, नंद भवन में जाएंगे प्रसाद पावे। और सुनो, नमक को पानी और दे दो, नमक को पानी पिएंगे तो भूख और तेज हो जाएगी, जैसी भूख तेज होगी तब जाएंगे नंद बाबा के यहाँ। सब ब्राह्मण महाराज नमक को पानी पी पी करके सबन की भूख ऐसी है गई बिल्कुल अब तो रुको ही नहीं जा रहा है। धोती पहन के तिलक आदि लगा करके सब ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। यशोदा मैया अटारी पर खड़ी है, अटारी से खड़ी है कि देख रही है इतने सारे ब्राह्मण। नीचे उतर के आई, आज इतने ब्राह्मणन को मेरे घर आगमन भयो, कहा कारण? मैया तुम्हारो लाला आयो, आकर के कह के गयो घर में यज्ञ भयो, भैया प्रसाद पावे आनो, हम सब प्रसाद पावे आए, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी भोजन कराओ। मैया बोली कौन सा यज्ञ, कहां को यज्ञ? कोई यज्ञ वज्ञ ना भयो हमारे यहाँ। और भैया गोकुल में कोई भी यज्ञ होवे तो आप लोग ही कराओगे, जब आप लोग यज्ञ में ही नहीं आए तो फिर भोजन पावे कैसे आगे? ब्राह्मण बोले मैया ब्राह्मणी घर में घुसन नहीं देंगी, अब हम चूल्हा बंद करवा के आए, तुम्हारो लाला आयो संग में अपनी सखान को लेके आयो। मैया बोली नेक्स्ट 3 वर्ष को छोरा मेरो, वह की बातन में आप लोग प्रसाद पावे आ गए, कोई बात ना, चलो व्यवस्था करूं तो मैं पवाऊंगी, लेकिन पहले वाला लाला है ढूंढो कहां है। ठाकुर जी तो खेल रहे थे वन में जाकर के, मैया ने जैसी देखी लाला खेल रहे हो, सब ब्राह्मणन को संग लेके गई। मैया ने आवाज लगाई लाला ओ कन्हैया। ठाकुर जी ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखो, यशोदा मैया और संग में वो सबरे ब्राह्मण। ठाकुर जी बोले ए मधुमंगल, बोले हाँ ये तो सांची को आ गए भैया, ये तो सचमुच में आ गए। तो बोले लाला तू क्या सोच रहा, आमेंगे ना? बोले अरे भैया हमने सोची खेल खेल को हमने पूजन किया है, खेल खेल कोई निमंत्रण है, हमारी बात को ज्यादा हृदय से लगामेंगे ना, आमेंगे ही ना, मौका पतो ही मेरी बात इतनी जोर से ये लोग मान जाएंगे, आ जाएंगे सबरे, अब कहा करें, मैया तो बहुत मारेगी। लाला कोई बात ना, चल मैया के पास चल। मैया के पास ठाकुर जी के बोले हाँ मैया बता। मैया ने पकड़ो कान। अच्छा हमारे ब्रज में देखो कितना भाव। एक बाबा हैं, वो कभी कभी मेरी कथाओं में आते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, इतने भाव से कथा सुनते हैं। अगर उनके सामने मैं ये बोल दूं ना मैया ने लाला को कान पकड़ो, सोई बाबा वो कथा में हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं नहीं 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 ठाकुर जी के कान मत पकड़वाओ, दर्द हो जाएगा लाल जी को, आप कान मत पकड़वाओ। मतलब वो कथा को कोई कथानक रूप से नहीं सुनते, वो सुनते हैं, वो जो भी मैं बोलता हूं, जो भी वक्ता बोलते हैं, वो ऐसे सुनते हैं जैसे वास्तव प्रत्यक्ष लीला चल रही है। एक बार कहीं कथा, जोधपुर में कथा चल रही थी, बाबा पधारे, तो गोवर्धन लीला आज के दिन की कथा थी, समय बहुत ज्यादा हो गया, तो हमने कहा भाई नख पे ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया, अब समय बहुत हो गया है, अब आज रात भर ठाकुर जी ऐसे ही रहेंगे, सुबह हम आगे की कथा कहेंगे। बाबा खड़े हो गए, गिरिराज जी नीचे धरवा दो, ठाकुर जी रात भर ऐसे खड़े रहेंगे, दर्द हो जाएगा हाथ में। और उनका भाव इतना सुंदर कि मैंने आधा घंटा कथा और करी, गिरिराज जी नीचे पधरवा दिए, और यह भी मतलब गिरिराज जी नीचे पधरवा दिए, उसके बाद भी बोले ऐसा बोलो कि ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में जाके सो गए, तब कथा विश्राम करो। मैंने कि बाबा आप धन्य हैं, ऐसे ऐसे रसिक जन है बंधु हमारे वृंदावन में। उन्हीं बाबा ने एक कथा सुनाई थी मुझको, एक बार बोले आपको पता, अच्छा ये सब महात्माओं के संतों के जो भाव है ना, ये कहीं लिखे नहीं है, ये सब उनको अनुभूति होती है, उनको मानसी में दर्शन होता है ठाकुर जी की लीलाओं का। बाबा एक दिन मुझे सुना रहे, बोले कि ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किया, 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ऐसे ही रहे। तो पता कहा गए हो? मैंने कि कहा गए हो? बोले ठाकुर जी को ये हाथ नील पड़ गए,
जैसे चोट लग जाती है, नील पड़ जाता है ना, ऐसे ठाकुर जी का ये भुजा ये नील पड़ गई। मैंने कि फिर? बोले ठाकुर जी ने गिरिराज जी रख दिए, सब ब्रजवासी तो नाचन लगे, लेकिन यशोदा मैया के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। क्यों? 7 दिन बाद ठाकुर जी से हाथ अपनो सीधो नाए है रहे हो, ठाकुर जी ऐसे कर रहे हैं, मैया घी को मालिश कर रही है कि मेरे लाला की भुजा में दर्द है रो है। वैद्य आकर के लेप लगा रहे हैं कि लाल जी के हाथ में नील पड़ गयो, सूज गयो ठाकुर जी को हाथ। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ठाकुर जी का हाथ सूजा, पर उनका भाव देखो, वो प्रत्यक्ष ऐसे जैसे हम मानव हैं वैसे ही भाव रखते हैं ठाकुर जी के प्रति। तो बोले 3 दिन हो गए, ठाकुर जी की सूजन कम नहीं हुई हाथ की। यशोदा मैया बोली लाला मुंह को तो बड़ी चिंता है रही है, तेरी सूजन क्यों ना जा रही? तो ठाकुर जी गोद में बैठ गए मैया के और थोड़ी पकड़ के बोले मैया तू औषधि दे ही ना रही मुंह को, या हमारी मेरी सूजन ना जा रही? मैया बोली औषधि ना दे रही, कितनी सारी जड़ी बूटी पीस पीस के तू खवा रही हूं, कितनों लेप लगा रही हूं, तू कह रहा औषधि ना दे रही? ठाकुर जी बोले मैया ये सब औषधि नहीं है, औषधि तो तेरे वक्ष में विराजमान तेरे पयोधर को प्रेम दुग्ध है, तू मुंह को अपने हृदय से लगा के अपना दूध पिवाए दे, तब मेरी पीड़ा दूर होगी। ठाकुर जी गिरिराज धारण किए, उस समय ठाकुर जी 7 वर्ष के थे, और बाबा कह रहे हैं बोले 7 वर्ष के ठाकुर जी को यशोदा मैया अपने वक्ष का दुग्ध पान कराती है, और जैसे ही ठाकुर जी दूध पीते हैं तुरंत ठाकुर जी का हाथ स्वस्थ हो जाता है, ठाकुर जी का हाथ ठीक हो गया। क्या समझ में आई बात? बालक 7-8 वर्ष का हो जाए, मां के वक्ष में फिर दुग्ध नहीं है, परंतु बंधुओं मां के पयोधर में दुग्ध कोई बालक की आयु बढ़ने से कम होता है ऐसा नहीं। भागवत में न जाने ग्रंथों में कितनी बार ऐसा लिखा है कि अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य जब मां को आता है ना, बहुत लाड़ जब आता है, तब मां के वक्ष से दुग्ध प्रकट होता है। यशोदा मैया तो कितने वर्षों बाद कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिली, जब भगवान की आयु 100 वर्ष की हो गई तब मिली। और ऐसा वर्णन करते हैं जैसे ही यशोदा मैया ठाकुर जी के सामने गई ना, 100 वर्ष बाद अपने लाला को देख के मैया के पयोधर से अपने आप दुग्ध आने लगा। मतलब वात्सल्य दुग्ध को जन्म देता है। आज ठाकुर जी का वो पीड़ा दूर हुई, किससे? मैया का दुग्ध पान। ये उन भावा का भाव था। तो अब मैंने जैसी कान पकड़े ना, सोई मुझको याद आ गया, वो बाबा मना करते बोले नहीं ठाकुर जी कान मत पकड़वाओ, दर्द हो जाएगा। लेकिन भैया हम तो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी तो ठाकुर जी को घोड़ा बना दे, खुद ऊपर बैठ जाए, चल घोड़ा टुक 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 आगे चल, वो ठाकुर जी की चोटी और पकड़ ले, अब यहाँ को मुड़ जा, अब यहाँ को मुड़। मधुमंगल श्रीदामा ऐसे खेल खेलते हैं ठाकुर जी के संग। मैया बोली अरे लाला ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा हूं उधम मचावे, ये सब कौन है? काय को निमंत्रण दे के आए हो इन लोगन को? ये सब ब्राह्मण बेचारे आ गए कि हमको आपके लाला ने निमंत्रण दियो भोजन को, हम सब भोजन पावे आए, कहां से पवाऊं इनको? ठाकुर जी उन सब ब्राह्मणों को देख करके बोले मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने इनको पहली बार देखो, या तो पहले कभी ना मिलो मैं इनसे, मुझे तो ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई निमंत्रण ना दियो। यशोदा मैया सब ब्राह्मणों को लेकर के गई, सुंदर पकवान बना के सबको पवाए। तब से ठाकुर जी ने एक नियम बना लिया, क्या? गोकुल में कोई संत दिख जाए, कोई ब्राह्मण दिख जाए, कोई वैष्णव दिख जाए, तो ठाकुर जी की भली उससे पहचान नहीं, ठाकुर जी उसके पास जाके कहते हैं अरे आप यहाँ घूम रहे हो, नंद बाबा तो आपको वहां ढूंढ रहे हैं यमुना जी के तट पर। वो बोलते हैं, बोले क्यों? अरे यशोदा मैया को पता चली कि आप आ रहे हो, तो उन्होंने 56 भोग बनाए घर पर, चलो जाओ जल्दी पाओ। यशोदा मैया बोली अरे लाला जितने संत आमे, जितने ब्राह्मण आमे, जितने वैष्णव, सबन को ठेका ते नहीं ले रखो है, दिन भर हमारी रसोई जलती रहे, कोई ना कोई आते रहे, सब आगे होके लाला ने कही आप हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हम तो भोजन पावे आ गए। ठाकुर जी बोले मैया इतनी संपत्ति है कहा करोगे, आपको संतन को बांटो, खूब लुटाओ, खूब दो। आज तक बंधुओं
तब की यशोदा मैया के चूल्हे की अग्नि प्रज्वलित हुई है। आज तक किसी भी मंदिर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहां भी हमारे कृष्ण बैठे हैं, वहां के चूल्हे की अग्नि कभी शांत नहीं होती। सबको देते हैं, बांटते ही रहते हैं। हमारे वृंदावन में एक मंदिर है श्री राधा रमन लाल जी का। वहां तो जो चूल्हे की अग्नि है ना, वो 350 वर्षों से अनवरत जल रही है। पूरे दिन जलेगी और रात्रि जैसी होती है, मंदिर बंद होता है तो खूब सारी लकड़ियां रख देते हैं, उसको बंद नहीं होने देते, बुझने नहीं देते। और ऐसी तो मान्यता बताते हैं कि ये 300 वर्ष नहीं, यशोदा मैया के चूल्हे की अग्नि के ही उससे जल रही है आज तक। उसी से ठाकुर जी की आरती होती है। अग्नि का कोई भी कार्य होगा उसी चूल्हे से ही अग्नि ली जाती। ऐसे ठाकुर जी संत ब्राह्मण वैष्णवों की खूब सेवा करवाते हैं यशोदा मैया से। अब यहां सुखदेव जी भगवान की चोरियों का वर्णन कर रहे हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वात्मनि